इतना मुझको बता दे, कैसे तुझको भुला दे। अली भाई क्या हुआ है, यहाँ क्यों खड़े हुए? सर चलते चलते अचानक गाड़ी बंद हो गई। लेकिन ये तो बिल्कुल नई गाड़ी है, ऐसे कैसे बंद हो सकती है चलते चलते? सर मुझे भी समझ नहीं आ रही। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? और अगर गाड़ी खराब हो गई है तो आप कम से कम मुझे इन्फॉर्म करते, कॉल कर देते मुझे। उर्दू साहब, आई एम सो सॉरी फॉर दिस। आप प्लीज आइए, मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ। नो थैंक्स, मैं कैब से चली जाऊंगी। लेकिन इस वक्त इतनी रात में आप कैब से कैसे जाएंगे अकेले? मैं चली जाऊंगी, जा सकती हूँ मैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपको एतराज क्या है। आप आइए, मुझे आपसे बात भी करनी है। देखिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज। पहले ही बहुत बातें बन चुकी हैं, मैं और मौका नहीं दे सकती। लेकिन आप मुझे क्यों ब्लेम कर रही हैं? मेरी वजह से तो बातें नहीं बनी। वजह मेरा आपसे मिलना है, जिसकी नौबत अब नहीं आएगी, क्योंकि मैं अब यहाँ कभी नहीं आऊंगी। मेरी कैब आ गई, मैं चलती। रूसा, लेकिन तुमने तो कहा था गाड़ी खराब है। बाजी, गाड़ी रात को चलते चलते ख़राब हो गया था रोड पे। हमने मैकेनिक को कॉल करके बुलाया तो फिर गाड़ी ठीक हुआ। हाँ तो एहतियात से चलाया करो ना गाड़ी। अच्छा सुनो, यहाँ रोको, गाड़ी साइड में लगाओ। यही रोक दो। यहाँ क्यों रुकवा रही हो? ये तो बड़ी महंगी दुकान है, याद है ना? हमें कहीं और नहीं जाना था। सामने तो देखे कौन खड़ा है। की सांस नहीं है। आप रुके ना अम्मी, मैं जरा पूछ के आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम सज्जल, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी है? हाँ मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। बस कुछ सामान लेना था घर का, तो शॉपिंग के लिए आई थी। लेकिन आंटी आप ऐसे अकेली आई हैं? मेरा मतलब आपको शॉपिंग करनी थी, बनम को कॉल कर लेती, उसको साथ ले आती। दरअसल मेरी अम्मी तो घर से बाहर अकेली बिल्कुल भी नहीं निकलती। उन्हें एक दुपट्टा भी चाहिए होता है ना, मुझे खींचती है अपने साथ। बेटा यही तो फर्क होता है बेटी में और बहू में। अब अनम के पास तो मेरे लिए वक्त नहीं होता, उसे तो बस फहद के साथ जाना होता है जहाँ भी जाती है। खैर आंटी ये सामान तो दे मुझे। बेटा मैं उठा लूंगी। कैसी बातें कर रही हैं? मेरे होते हुए आप क्यों उठाएंगी सामान? इतना हैवी आपने कब से उठाया हुआ था? मुझे बताया आपकी गाड़ी कहाँ है, मैं आपको गाड़ी तक छोड़ देती हूँ। गाड़ी तो नहीं होती मेरे पास, मैं तो टैक्सी पे आई थी, बस अब टैक्सी ढूंढ रही थी। अभी टैक्सी पे वापस जाऊंगी। आंटी मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ। नहीं बेटा तुम्हें जहमत होगी। कोई जहमत नहीं होगी, आप आए। अरे रहने दो। कहाँ गया? क्या हुआ? आज लंच नहीं करेंगे आप? नहीं मैम, वो काम बहुत है आज। काम तो रोज ही चलता रहता है, और वैसे भी आप रोज लेट जाते हैं ऑफिस से। लेट्स हैव लंच। आपके साथ? हाँ, आपको याद है आपने मुझे बताया था कि आपको लजानिया बहुत पसंद है। आज मैं वही लाई हूँ आपके लिए। ऑफिस बॉय को बोला है, यही ला रहा है। मैम आपने ख्वामख्वाह तकल्लुफ किया। तकल्लुफ की क्या बात है? हम अच्छे दोस्त नहीं हैं क्या? ऐसी बात नहीं है, मगर दोस्तों में फॉर्मेलिटीज नहीं होती। आज मैं आपको लंच कर पा रही हूँ, कल आप मुझे लंच करवा दीजिएगा। और हाँ, मैंने पहले भी कहा है, एक तो आप ये मैम कहना बंद करें मुझे।
I'll try that. आया हमारे साथ, आज लंच नहीं करना? नहीं, आप कंटिन्यू करें, मैं आज ऑफिस में ही लंच करूंगा। ओके, इट्स ओके। थैंक्स। अब जल्दी से खाएं और बताएं कैसा है। It's too good? आई एम ग्लैड कि आपको अच्छा लगा। वैसे I was not expecting this. क्यों? आपको पता है, आपके रोकने की वजह से रुकी हूं मैं, वरना आप कब के ऑफिस छोड़ के जा चुकी होती। उबैर, जी सर। कम टू माई रूम नाउ। या कम इन। जी सर। ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा सर। तुम जानते हो ना वो कौन है? I know that. If you know that, then listen to this. वो फैमिली है मेरी। मेरा उससे जो भी इख्तलाफ है वो एक तरफ, लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल भी इजाजत नहीं दूंगा कि तुम मेरी फैमिली की किसी लड़की के साथ इस तरह नजर आओ। डू यू अंडरस्टैंड दैट? सर आप गलत समझ रहे हैं सर। बावजूद इसके कि आप दोनों के बीच में झगड़ा है, वो मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है सर। अच्छा, तो मैंने जो देखा वो क्या था? सर ऑफिस में कलीग्स आपस में बैठ के लंच करते हैं सर, और सर मेरे केबिन में तो लंच टाइम में बहुत सारे लोग आते हैं सर। सर आज इत्तेफाक से सज्जल मैम आ गई थी। अच्छा, उमैन मेरी बात गौर से सुनो, आइंदा नहीं बताऊंगा। तुम्हारा ये इत्तेफाक रूटीन में कभी तब्दील ना हो। Do you understand? Leave. मैं अपने सर ना इल्जाम नहीं ले सकती मजीद। कोचिंग सेंटर जाओ, वहीं जाके पढ़ो, बात खत्म। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है अहमद, हमारा ना इस मामले से दूर रहना ही बेहतर है। वैसे ही लोग इन दोनों के अफेयर के बारे में बातें कर रहे हैं। अब जाहिर है चींटियां उड़ेंगी तो हम पे भी आएंगी ना। ओ खुदा का वास्ता माफ कर दो उन दोनों को, कोई अफेयर नहीं है, मत झूठे इल्जाम लगाओ आप लोग उन पे। अच्छा बस, हर वक्त बड़ों के साथ अब बहस नहीं करते होते। कमरे में जाओ, जाकर वहां पढ़ो। समझ आई है तुझे? और सुनो, हमें ना कोई शौक नहीं है किसी पर इल्जाम लगाने का। लोग हैं ये लोग जो बातें करते हैं। अम्मी बात ऐसे नहीं बन जाती, कोई ना कोई कहानी होती है तो बात बनती है। उस रूसा को मैंने कभी ऐसा नहीं समझा था कि इतने हल्के किरदार की होगी। कितनी होशियारी से उसने असद से दोस्ती की है ना, और अपने स्टूपिड समझौते से जान छुड़ा। बंद करो तुम अपनी। एक लफ्ज भी और बोला ना तुमने तो मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि तुम याद रखोगी। असद क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या हो रहा है? आप सुन रही हैं क्या बकवास कर रही है, इल्जाम लगा रही है मुझ पर। तुम्हें शर्म नाम की कोई चीज है? या सब छोड़कर आ गई थी इस घर में आने से पहले? खबरदार जो तुमने कोशिश की मेरे बारे में कोई भी फजूल बात करने की,
दूसरी लड़कियों के साथ मेरा नाम जोड़ रही है, कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही है मेरी। कोई झूठ नहीं बोल रही मैं, सच ही तो बोल रही हूँ, क्योंकि इतने हादसात और इत्तेफाकात ना सिर्फ फिल्मों ड्रामों में होते हैं। और अम्मी ने क्या कहा था उसे? सिर्फ इतना ही कहा था ना कि वो तुमसे बातचीत ना करे और अहमद को पढ़ाने आती रहे। उसने पढ़ाना ही छोड़ दिया। इससे क्या साबित होता है कि वो यहाँ पे सिर्फ तुमसे मिलने के लिए आता है। सज्जल तुम। अच्छा बस बस, असद असद तुम अपने कमरे में जाओ बेटा, लेट मी हैंडल दिस बेटा। आई डील विद इट ना, जाओ जस्ट गो। ये जो तुम घटिया इल्जामात लगा रही हो ना, मैं सुन के बिल्कुल हैरान नहीं हुई। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ, छोटी सोच, नीच लड़की। चीप हो तुम। आसमा, क्या आसमा? चुप कर जाओ, स्टॉप इट। असद बेटा, उनका दावा सरासर गलत है। कहाँ जानती है ये मुझे? हाय फहद। सजल तुम यहाँ इस वक्त? हाँ, वो दरअसल कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात आंटी से हुई थी मार्केट में। हाँ बताया था मैंने भी। हाँ, उस दिन पता नहीं चल सका, लेकिन पता नहीं कैसे आंटी का सामान मेरी गाड़ी में रह गया। ड्राइवर ने कल शाम को ही बताया, तो मैंने सोचा मैं दे आती। तो ड्राइवर के हाथ ड्रॉप करवा देती, खुद आने की जहमत क्यों की है? इसमें सहमत की क्या बात है? मैं भी ऑफिस ही जा रही थी, सोचा रास्ते में देती जाती हूँ। आई थिंक तुम भी ऑफिस जा रहे हो। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ और आंटी को मेरा सलाम कह देना। श्योर। बाय। अरे सज्जन। आंटी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। सुबह सुबह खैरियत? और यहाँ क्यों खड़ी हो? ये आपका सामान रह गया था। अच्छा, यही देने आई थी। अच्छा चलो अंदर आओ, जल्दी से बैठ के आराम से बात करते हैं। यहाँ खड़े होके तो नहीं बात हो सकती ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश। देखो जरा, याददाश्त बिल्कुल खराब होती जा रही है मेरी। पता ही नहीं है कि ये मैंने कब खरीदा था सामान। कोई बात नहीं आंटी, मेरी अपनी अम्मी का यही हाल है, इसीलिए मैं तो उनके साथ हमेशा जाती हूँ मार्केट। बहुत अच्छा करती हो बेटा। वैसे भी मार्केट्स में इतना रश होता है, शॉपिंग अकेले बंदा कैसे कर सकता है? दिमाग खराब हो जाता है। लो भला, मेरा भी दिमाग खराब हो गया। तुम्हें पूछा ही नहीं कि चाय पियोगी या ठंडा। तकल्लुफ करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। चाय तकल्लुफ नहीं होती बेटा। अब पहली बार मेरे घर आई हो, अब ऐसे ही तो नहीं ना तुम्हें जाने दूंगी। वो असल में आंटी मुझे ऑफिस भी जाना है ना। हाँ तो बेटा, अपने ही ऑफिस जाना है, कौन सा कोई नौकरी करती हो? अनम, 2 कप चाय बना दो कि? अच्छा मैं खुद ही बना लेती। अरे नहीं अम्मी, आप बैठे हैं, अनम चाय बना देगी। अनम प्लीज बना दो चाय। क्या जरूरत है इसको इतनी इम्पोर्टेंस देने की? कैसी बातें करी हो अनम? मेहमान है वो हमारे घर में, सामान वापस करने आई है। हो गया ना सामान वापस, चलो निकलो यहाँ से। और आज के बाद अगर तुमने मेरे घर पे कदम भी रखा ना, तो तुम्हें धक्के दे के बाहर निकालूंगी। क्या हो गया अनम तुम्हें? पागल हो गई हो क्या? अरे आप लोग प्लीज मेरी वजह से झगड़ा मत करें, मैं चली जाती हूँ। और अनम, तुम्हें भी गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, मैं जा ही रही थी। अरे रुको तो सही बेटा,